हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और आपका करंट अफेयर्स इंटरसेप्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जो कि 9 अप्रैल की करंट अफेयर्स है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को और 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस आप याद रखें से ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों में जागरूकता फैलाना है, होम्योपैथी दवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है, होम्योपैथी तरीकों के प्रति जागरूकता फैलाना है। होम्योपैथिक का जनक जर्मन फिजिशियन स्कॉलर सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। कृपया इस चीज़ को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष का जो थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, मतलब होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। इसको आप याद रखें, यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और होम्योपैथी को अक्सर कम से कम साइड इफेक्ट के लिए जाना जाता है, मतलब आप होम्योपैथी दवाओं का सेवन करते हैं तो इन सामान्य केसेस में इसके साइड इफेक्ट के चांसेस कम पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत कम साइड इफेक्ट देने वाला एक उपचार तरीका है। हाल ही में कौन सी पीएसयू ने जीईएम गर्ल एम्पावरमेंट मिशन लॉन्च किया? व्हिच पीएसयू हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जीईएम, व्हिच मींस गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन। पीएसयू का मतलब आप जानिए कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो कंपनियां काम करती हैं उसको हम पीएसयू बोलते हैं। ये अधिकतर कंपनियां तेल के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती हैं। तेल के क्षेत्र में कंपनियां जैसे ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल लिमिटेड हो गई और एसपीसीएल हो गई, बीपीसीएल हो गई। और ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे आप जानेंगे तो एनटीपीसी हो गई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गई, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड हो गई। एटॉमिक एनर्जी में आप जाएंगे तो एनपीसीआईएल हो गई, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई। तो ये सब पीएसयूज हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी है और प्राइवेट भी हिस्सेदारी इसमें होती है। हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सी पीएसयू ने जीईएम लॉन्च किया? इस जितनी सारी पीएसयूज हैं और जितने सारे कारपोरेट है, भारत में एक नियम है कि अगर आप ये सारी कंपनियां एक सीएसआर इनिशिएटिव चलाएंगी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो क्या करती हैं कि जो जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं या जो पिछड़े और वंचित क्षेत्र के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराती हैं, शिक्षा मुहैया कराती हैं, रोजगार की ट्रेनिंग मुहैया कराती हैं। ये कंपनी एक अलग से फंड इसके लिए रखती है, उसको हम सीएसआर बोलते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। इसके तहत पेड़ों का भी ट्री प्लांटेशन किया जाता है, पेड़ भी लगाए जाते हैं उस फंड के तहत। मतलब बहुत सारे स्वास्थ्य समाज के बेहतर के लिए काम किए जाते हैं, वो सीएसआर के अंडर में आते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आते हैं। तो हाल ही में किस पीएसयू ने एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जीईएम लॉन्च किया, मतलब गर्ल एम्पावरमेंट मिशन लॉन्च किया, जिसमें लड़कियों को एम्पावर किया जा सके। तो ये भेल हो गई, आरईसी हो गई, आईओसीएल हो गई और एनटीपीसी हो गई। तो ये कंपनी थी एनटीपीसी लिमिटेड थी। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन के तहत एनटीपीसी क्या करेगी कि जो भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है वो लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का निर्माण करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, स्वास्थ्य, ताकि वो स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, फिटनेस, खेल और योग में महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करके सशक्त बनाने में उनमें योगदान करे। एनटीपीसी क्या करेगी? लड़कियों को शिक्षा देगी, नेतृत्व के गुण देगी, उनकी स्किल ट्रेनिंग कराएगी ताकि वो विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और फिटनेस, खेल और कई आयाम में वो सफलता हासिल करें और उसमें उन्नत करें। ये एनटीपीसी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हमने बात किया था अभी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसी के तहत एक नवीनतम संस्करण शुरू किए हैं जिसका नाम है जीईएम, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माता कंपनियों में से एक है। ये करीब 25% देश की बिजली बनाती है और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये कि महारत्ना पीएसयू कंपनी है। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव किसने आयोजित किया था? शक्ति द फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, संगीत अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी। तो ये होगा हमारा संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी ये भारत सरकार की स्थापित की हुई 1952 में एक संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि संगीत, नृत्य और नाटक की रक्षा करना, उनका विकास करना और उनका प्रसार करना है। विभिन्न तरीकों से उसको प्रोत्साहन के लिए, उसका प्रसार करने के लिए
कई तरह के आयोजन कराती है और संगीत और नृत्य का जो महोत्सव था जिसको हम बोलते हैं शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ये हमारी संगीत नाटक अकेडमी द्वारा आयोजित कराया गया है। इसे SJVN के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SJVN। आप ये जान लें कि SJVN भी एक PSU है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और SJVN का फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। हाल ही में सुशील शर्मा जी को SJVN के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुशील शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SJVN। SJVN लिमिटेड भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1988 में स्थापित की गई थी। एक PSU कंपनी है और संयुक्त उपक्रम मतलब आप समझिए कि इट इज ए ज्वाइंट वेंचर, मींस दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको चलाती हैं। यह शेड्यूल ए मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हम अंग्रेजी में PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ये मिनी रत्न आती है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसको महारत्न बोलते हैं और इसको मिनी रत्न बोलते हैं। जो छोटी कंपनियां होती है, थोड़ी सी छोटी होती, ज्यादा नहीं, उनके अच्छे खासे उनके प्रॉफिट्स भी होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसका पूरा नाम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। यह भारत का एक प्रमुख जल विद्युत उत्पादन कंपनी है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब इसका जो मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार इसको मिलकर चलाती है और हाल ही में सुशील शर्मा जी इसके नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। गणगौर पर्व किस राज्य से संबंधित है? गणगौर इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? गुजरात, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा। हम आपको बता दें कि गणगौर एक महत्वपूर्ण पर्व है और ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती को तथा पार्वती ने समस्त ऋषि समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। और गणगौर का त्यौहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। यह त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में। राजस्थान के गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं श्री भजन लाल शर्मा। और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी जयपुर है। किसने TSAT 1A उपग्रह का प्रक्षेपण किया? TSAT 1A सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय अडानी डिफेंस, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड L&T व्हिच इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो यह परीक्षण टाटा द्वारा किया गया था। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL सेटेलॉजिक के साथ मिलकर भारत के पहले निजी क्षेत्र में बनाई गई सब मीटर रेजोल्यूशन की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे हम बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TSAT 1A को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल को इलॉन मस्क के SpaceX Falcon 9 रॉकेट से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से किया गया था। तो TSAT 1A एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसको हम बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और यह निजी क्षेत्र में बनाई गई है या सब मीटर रेजोल्यूशन की क्षमता वाली है। सब मीटर रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि जो उपग्रह हमारा ऊपर जो भेजा गया है, जो स्थापित किया गया है, वहां से हम छोटी चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि घर हुई, कार हुई, उनको हम बहुत आराम से देख सकते हैं। इसका जो क्षमता है देखने की वो बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही अच्छी किस्म की है। उसको हम जूम करके भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसको SpaceX Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका में है और ये फ्लोरिडा उसका स्टेट है। तो प्लीज इसको याद रखें, SpaceX Falcon 9 ने रॉकेट लॉन्च किया है इसको और इसका जो नाम है TSAT 1A और इसको लॉन्च किया गया है TASL ने, मतलब टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। TASL टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी 2007 में बनाई गई थी। उसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। TSAT 1A ये TASL जो कि टाटा की कंपनी है और उसके साथ जो कोलैबोरेशन की गई थी उसका नाम था सेटेलॉजिक। एक कंपनी उसके साथ और जुड़ी हुई है सेटेलॉजिक। तो TASL और सेटेलॉजिक ने मिलकर इस उपग्रह को बनाया है और इसका लॉन्च फॉल्कॉन 9 रॉकेट ने किया है जो कि SpaceX जो एक अमेरिकी कंपनी है जिसके जो CEO हैं वो इलॉन मस्क हैं। हाल ही में अपने देश के बैंक नोट पर किसका प्रकाशन किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन पब्लिश्ड ऑन द बैंक नोट ऑफ हिज कंट्री? ओलफ शोल्ज
जी जिनपिंग, किंग चार्ल्स, जो बाइडेन। हाल ही में किंग चार्ल्स थ्री जो ग्रेट ब्रिटेन के महाराजा इस समय हैं, उनकी फ़ोटो प्रकाशित की गई है उनके बैंक नोट्स पे। और किंग चार्ल्स तृतीय जो हाल ही में राजा बने थे, उनकी माँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के उपरांत पोर्ट्रेट फोटो बैंक नोट पे प्रकाशित की गई है, जो 5 जून से सर्कुलेशन में आ जाएगी। उनकी जो फोटो है वो 5 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड और 50 पाउंड के नोटों पे प्रकाशित की जाएगी और वो सर्कुलेशन या वितरण में आ जाएगी जून से। किंग चार्ल्स थ्री यूनाइटेड किंगडम के महाराजा हैं। यूके की राजधानी लंदन है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के ऋषि सुनक हैं और वहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो पाउंड। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कि अमेरिकी कंपनी है, उसने अपना एक स्पेसिफिक, एक खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर, प्लीज इसको आप याद रखें। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई दोनों मिलकर एक एआई सुपर कंप्यूटर की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत $100 बिलियन है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई फीडबैक है तो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। हम आपके डाउट को उत्तर करने की कोशिश करेंगे और आपके जो सुझाव हैं उनको अगले वीडियो में हम उसको उपयोग में लाएंगे। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप समय से वीडियोस को प्राप्त करते रहें। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन अच्छा हो।